गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये हमारे एपी समांतर श्रेणी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है क्या एपी 11.852 डॉट 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 का एक पद -150 है, क्यों है? अगर एक देखिए, अगर हम एपी में है तो सबका सार्व अंतर क्या होगा? बराबर होगा ना। जब सबका सार्व अंतर बराबर होगा तो क्या कोई पद -150 हो सकता है क्या? जब हम इस तरह से बढ़ते जाएंगे 11, 8, 5, 2 और भी कुछ संख्या होगा, तो इस तरह से अगर हम बढ़ते जाते हैं तो क्या -150 जो है कोई आपका संख्या इसमें देखने को मिलेगा? ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर आएगा तो क्यों आएगा और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग समांतर श्रेणी का इस फॉर्मूले से वाकिफ होंगे आप लोग। यही फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ से an क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है। आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तब शायद आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो बच्चे मेरे चैनल पर पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको पता है कि इसमें से a क्या है, d क्या है, an क्या है और n क्या है। ठीक है, तो हम चलिए जो बच्चे नए होंगे उनके लिए भी हम डिटेल में जाएंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, सॉल्यूशन आपको ध्यान देना है कि एपी में कौन कौन सा पद है। तो यहाँ से 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, डॉट डॉट डॉट, है ना। कोई पद, क्या कोई पद 150 इसमें हो सकता है क्या? क्या कोई पद 150 -150 हो सकता है क्या? चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये फर्स्ट टर्म होगा ना, प्रथम पद, जिसको A1 बोलेंगे, जिसको A2, A3, A4, A5, इस तरह से करते करते हम लोग लास्ट पद, आखिरी जो पद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? an बोलते हैं ना। तो क्या कोई पद इतना हो सकता है? जब देखिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये होगा, तो यहाँ से सबका वैल्यू पता हो गया, a का वैल्यू, d का वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे, an का भी वैल्यू पता चल गया। तो फाइंड यहाँ पर हम लोग क्या करना है, तो n फाइंड करने के लिए हम लोग को बोला गया है। तो कितना नंबर में -150 होगा? अगर n का वैल्यू पूर्ण संख्या आता है, n का जो वैल्यू है वो पूर्ण संख्या आता है, तब ये एक इस एपी में आपका कोई संख्या होगा, कोई पद होगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या जैसे कि 2, 4, 6, 8, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई नंबर आना चाहिए, है ना। पूर्ण संख्या होने के लिए कोई नंबर इसमें आना चाहिए। n का जो वैल्यू है एक पूर्ण संख्या आना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसको बोलेंगे कि यह एक एपी का कोई पद होगा। कौन? -150। ठीक है, चलिए अब यहां से हमको ध्यान देना है कि A1 क्या है। A1 कहने का मतलब A, है ना। A क्या है? 11 है ना। प्रथम पद को हम लोग A बोलते हैं। यहाँ से D इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1। अब आप लोग बताएंगे कि A2 क्या है इसमें। A2 जो है हमारा है 8, तो 8 उतार देते हैं और यहाँ से A1, सॉरी यहाँ से A2 और माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ से A1 क्या है? 11 है। अब आपको ध्यान देना है कि क्या ध्यान देना है आपको? यहां से ध्यान देना है कि छोटे को बड़े से माइनस कर रहे हैं, 8 को -11 से माइनस करना है। तो क्या करेंगे? 8 के आगे तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन हम लोग बड़े का यूज करते हैं। 11 के आगे क्या है? माइनस, इसीलिए हम लोग माइनस का यूज करेंगे। तो 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3। यहाँ से डी का जो वैल्यू आ गया वो मेरा क्या आ गया? -3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या बोले थे कि जो आखिरी का पद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? an बोलेंगे। ठीक है, तो an इक्वल टू -150 आ गया। अब हमको क्या करना है? जितना भी वैल्यू हम यहाँ पर निकाले हैं उसको क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से an का वैल्यू क्या है? -150, a का वैल्यू क्या है? 11, और यहाँ से n हमको नहीं पता। यहाँ से d का वैल्यू क्या है? d का जो वैल्यू है वो है -3। d का वैल्यू -3 हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं? इस लाइन में सबका वैल्यू पुट किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगला स्टेप में। यहाँ से -150,
इसको कुछ करना नहीं है। यहाँ से 11 क्या में है आपका, 11 जो आपका है प्लस में इधर आएगा तो -11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना है, ये -3 जो है n के लिए मल्टीप्लाई है, तो -3 को n से करेंगे तो इसके आगे का जो प्लस है वो हट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस यहाँ से 3n दोनों को हम गुना कर दिए। ठीक है, अब -3 के आगे और प्लस सॉरी -1 के आगे क्या है, दोनों माइनस, तो माइनस और माइनस को मिलाएंगे तो प्लस और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम -3 को n से मल्टीप्लाई किए, एक बार -3 को हम -1 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से हम लोग एक गलती भी किए हैं कि यहाँ से हम लोग इक्वल टू के साइन को छोड़ दिए हैं। ठीक है, यहाँ से आपको इक्वल टू का साइन लगाना होगा। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू, यहाँ से -3। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू का साइन हम लोग मिस किए थे। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ से क्या करेंगे कि दोनों को हम माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन हम बड़े का यूज करेंगे। सॉरी 150 को अगर हमें 11 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 161 होगा। और यहाँ से क्या है आपका, यहाँ से +3 इधर आएगा तो -3 इक्वल टू -3n हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 161 में माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बढ़ेगा, 161 + 3 164 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3n। यहाँ से माइनस और माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, है ना, तो यहाँ से n का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे, 164 164 बटा आपका 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे। बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट काट करके नहीं बताएंगे, ताकि आपको हर एक पॉइंट को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए 3 का टेबल हम पढ़ते हैं। 3 5 जा 15, 3 बचे 15, यहाँ से 1 और 4, 3 का पहाड़ा 3 चौके 12, यहाँ से क्या आ गया, 12 - 2 हो गया। तो जिसका वैल्यू आया, n का वैल्यू आया, सॉरी यहाँ से हम लिखते हैं नीचे, n का जो वैल्यू आया वो 54 54 हॉल, यहाँ से 2/3 आया। ठीक है, n का वैल्यू, तो क्या आप लोग बताएंगे कि n का जो वैल्यू है, कोई भी आपका पूर्ण संख्या आया, अगर 54 आता तो पूर्ण संख्या हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो n का वैल्यू है वो पूर्ण संख्या नहीं आया, पूरा कटना चाहिए था, यहाँ पर ये नहीं कटा है, जिसके कारण से ये पूर्ण संख्या नहीं बना, है ना। तो लिखेंगे अतः n का मान कोई पूर्ण संख्या नहीं है, कोई पूर्ण संख्या नहीं है, जिसके कारण से आपका -150 इस एपी का कोई भी पद नहीं होगा, हम लिख सकते हैं। इसलिए इस प्रकार से आपका जो -150 है, ये आपका कोई भी इस एपी का कोई पद नहीं होगा। ठीक है, अगर ये वास्तविक संख्या, सॉरी ये पूर्ण संख्या आता, तब हम लोग बोलते हैं कि -150 जो है कितना नंबर में, 54 नंबर में आता, है ना, 54वें पद में आपका -150 आता, अगर इतना नहीं होता तब। ठीक है, तो इसका जो है ये पूर्ण संख्या नहीं आया, तो इसका आंसर जो होगा, आंसर में लिखेंगे आप लोग नहीं, है ना। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ। समझ में आ रहा है बात। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे, या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाओगे तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक क्लास 10 का प्रॉपर नोट्स बनाओगे, ताकि आप जब भी रिवीजन करोगे तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स रहेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे, और कहीं भी दिक्कत होता है आप लोग कमेंट करोगे, और मेरा वहां पर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पर आप जा करके जुड़ सकते हैं मेरे साथ में, और बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए जब हम वीडियो बनाना शुरू किए थे तो हम सोचे थे कि इंग्लिश मीडियम का बनाएं, सीबीएसई का बनाएं कि जैक बोर्ड का बनाएं, लेकिन देखिए जैक वालों को थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ने में, क्योंकि देखिए सीबीएसई वालों के पास तो एक बहुत अच्छा स्कूल होता है, वहाँ का माहौल होता है, साथ ही साथ उनके पास बड़े बड़े कोचिंग्स में जाने का भी ऑप्शन होता है। लेकिन जो जैक बोर्ड के बच्चे होते हैं या फिर बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, लगभग सिलेबस तो सेम रहता है ना, तो उन बच्चों के लिए ना बेहतर स्कूल हो पाता है, क्योंकि आप सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है आप तो उससे वाकिफ होंगे, आप वहाँ दिन रात पढ़ते होंगे, तो आप जानते होंगे हर एक लगभग आपको सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था देखने को मिलता है वो खास नहीं देखने को मिलता है। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप
बस अपने घर पर बैठ करके अपने फ़ोन से ही यूट्यूब से आप मेरे माध्यम से क्लास 10th और 11th-12th जब आप साइंस लेके पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ से भी आप मेरा वहाँ पर फिजिक्स क्लास चलता है, वहाँ पर भी आप इसी चैनल पर, है ना? सबका अलग-अलग आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर जाकर के आप फिजिक्स का भी पढ़ाई इसमें कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।